हेलो गाइस, मैं बी दिवासी। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और उन पीवाई क्वेश्चन के ऑप्शन से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2018 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। अब आप तीन ऑप्शन देख सकते हो। आप इन्हीं तीनों ऑप्शन अगर ये पढ़ लिए होते ना तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन ये सही हो जाता, फोर्ट विलियम कॉलेज। और यही ऑप्शन में दे रखा है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में इसकी स्थापना किस लिए की थी, ये 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। और ये यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछ रखा है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। हम दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं है, बस यूपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन है ना वो सेम ही पूछ लेती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये 2019 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अगर आपने ये 500 ऑप्शन अगर पढ़ लिए होते ना तो आपका 2020 वाला ये क्वेश्चन पेपर है ना सही हो जाता। सिंहासन हिमनद कहाँ स्थित है? और इसी में दे रखा है सिंहासन हिमनद जो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ये अभी अगर आपने इसको विकिपीडिया से अगर आपने खंगाला होता ना तो ये आपका आंसर निकल जाता, नुब्रा घाटी के उत्तर में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यूपीएससी में ये तीनों ऑप्शन पूछ रखे हैं। बेल सेकंड भी पूछ रखा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूछ रखा है और CS9 भी पूछ रखा है। अब नेक्स्ट आप इन देखो, अब देख सकते हो CS9 के बारे में। ये देखो CS9 अगर आपने विकिपीडिया पे अगर आपने देख लिया होता ना तो ये आपका आंसर आसानी से निकल जाता है। विकिपीडिया पे आप अगर CS9 लिखोगे ना तो इसका सीधा सा आंसर निकल जाएगा। आपको पता चल जाता है ना CS9 क्या है। बस नॉर्मल सा है, आपको इसको पढ़ना है। ऑप्शन को आपको मतलब एक तरह से विकिपीडिया पे अगर आप देख लेते हैं तो भी आपका आंसर कई हद तक आंसर निकल जाता है। ये देख सकते हो, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन पेपर है और यही सेम टू सेम पूछ रखा है 2021 में। अब आप लोग कहोगे ये सेम तो नहीं है, बट सेम है। अगर एनसीईआरटी 11th क्लास की है ना उसमें से अगर एक टेबल दे रखी है उस यूनिट से, कितना परसेंटेज भूमिगत जल है और हिमनद कितना परसेंटेज उसमें पानी है, या अगर आपने देख ली होती ना टेबल तो इसका आंसर ये यहाँ से निकल जाता। और 2013 वाली में इसका आंसर ये और 2021 में दोनों का आंसर निकल जाता अगर आपने ये टेबल एनसीईआरटी 11th क्लास जियोग्राफी की पढ़ी होती। ये भी 2013 का क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए पर्यावरण प्रदूषक के कारण। अब सेम 2022 में ये यूपीएससी प्रीलिम्स ने पूछा है अम्ल वर्षा के लिए। बस ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन दो ऑप्शनों को अपने को निकालना था बस। अगर आपने अमल वर्षा के बारे में ये क्वेश्चन भी अगर आपको सही ढंग से देख लिया होता ना तो आपका आंसर निकल जाता। अब नेक्स्ट बात कर सकते हैं अपन, जैसे ये अपना पोल साइंस में आपको पता है ये मूल अधिकार मूल करते हैं राज्य की नीति निर्देश तत्व, ये तो आपको पढ़ना ही है। अब यही क्वेश्चन आपने पूछ रखा है 2017 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अगर इन तीनों को ये तो आपको वैसे भी पढ़ने हैं, बट आप देख सकते हो इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये लोक लेखा समिति। अब संसदीय समिति 3 संसदीय समिति है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा, लोक लेखा समिति। अगर आपको पता है लोक लेखा समिति के बारे में अगर पूछा है तो संसदीय, कल क्या पता तीनों समितियों के बारे में पूछ ले। यही 2014 में पूछ रहा सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। अब कल क्या ना पता पूछ ले सरकारी उपक्रम समिति के बारे में। तो आपको इन चारों समितियों के बारे में विकिपीडिया से बुक के माध्यम से आपको पढ़ना है, रीड करना है बस। वैसे अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी 2013 का क्वेश्चन पेपर है। भुगतान संतुलन है ना, उसका क्या अर्थ है, क्या अभिलेख है। और 2014 में पूछा भुगतान संतुलन के चालू खाता है ना वो कैसे बनता है। अब क्वेश्चन तो सेम है, बट इसमें से चालू खाते के बारे में पूछ लिया, इसमें भुगतान संतुलन की परिभाषा पूछ ली। अब आप देख सकते हो इसमें से चालू खाते कैसे बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी काल। ये अपनी 10th क्लास की बुक में भी है वैसे, रियो डी जेनेरो 1991 वाला। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, एजेंडा 21 क्या है। अगर आपने वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन पढ़ लिया होता ना तो आपका ये आंसर निकल जाता। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में अगर आपने सही ढंग से अगर इसको पढ़ लिया होता है, ब्रिक्स के बारे में आपने अगर विकिपीडिया पे अगर आपने देख लिया होता ना तो ये फर्टोलेजा है ना, ये फर्टोलेजा डिक्लेरेशन ये आपके ये उस टाइम 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन आया था। थोड़ा सरसी था इसलिए ब्रिक्स के बारे में पूछ लिया। कल क्या ना पता एशियन के बारे में पूछ ले, ओईसीडी के बारे में पूछ ले, डब्ल्यूटी के बारे में पूछ रखा है, ओएशियन के बारे में पूछ रखा है। तो मतलब आपको इन चारों को सही ढंग से विकिपीडिया से बुक के माध्यम से देखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो
ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रखा है बौद्ध के जीवन से संबंधित, और ये भी क्वेश्चन है बौद्ध के जीवन से संबंधित कौन कौन से राज्य थे। नेक्स्ट बात करें गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा है और नेक्स्ट ईयर ही पूछा है क्वेश्चन 2015 में। गंगा नदी भारत की जो राष्ट्रीय जलीय है प्राणी है ना वो गंगा की डॉल्फिन, और घड़ियाल के बारे में पूछ रखा है। कल क्या ना पता ओलिव रिडले के बारे में पूछ ले। अब ओलिव रिडले को अपने को विकीपीडिया से, वैसे चारों को ऑप्शन को अपने को विकीपीडिया बुक के माध्यम से अपने को पढ़ना है। ऑप्शन से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे इसमें से अपन अगर आपने इन तीनों ऑप्शनों को सही ढंग से पढ़ लिया होता ना तो ये आपका आंसर निकल जाता, देख सकते हो आप। अब बीजक है, बीजक दादू दयाल के उपदेशों का संकलन, बीजक कबीर के बारे में बता रखा है। बस यही था, अगर आपने दादू दयाल को ढंग से पढ़ लिया होता ना तो आपका आंसर निकल जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आर्थिक न्याय वाला, ये पॉल साइंस का आपको पता ही है। जैसे ये क्वेश्चन है इलिसा, इलिसा के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है 2017 में आई थिंक इलिसा के बारे में, और यही सेम टू सेम 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है इलिसा। बस अगर आपने इलिसा को 2017 में उनको गूगल पे आपने सर्च करके आपने सही ढंग से थोड़ा सा भी देख लिया होता ना तो आपका ये आंसर निकल जाता। ये क्वेश्चन है, अभी देख सकते हो ये 2015 में क्वेश्चन आ रखा है, औद्योगिक कर्मकारों के लिए जो सीपीआई है वो कैसे निकलता है, कौन निकालता है, जैसे ये श्रम बरो। अगर आपने इन चारों ऑप्शनों को सही ढंग से पढ़ लिया होता ना तो आपका ये 2022 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये सीएसओ और श्रम ब्यूरो। अगर आपने इन चारों ऑप्शनों को सही ढंग से पढ़ लिया होता ना 2015 वाले पेपर के तो आपका ये 2022 का आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो अनुसूची के बारे में आ रखा है, ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के बारे में, और यही क्वेश्चन 2019 में आ रखा है अनुसूची के बारे में। इसका मतलब है अपने को अनुसूची सही विस्तार से पढ़नी है। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय गर्म दल नरम दल स्वदेशी आंदोलन, इन चारों ऑप्शनों को सही ढंग से पढ़ना है, और यही ऑप्शन दे रखा है, देख सकते हो, होम रूल असहयोग। अब इन चारों ऑप्शन में कल क्या ना पूछ ले, बंगाल का भी वैसे पूछ रखा है, मतलब यूपीएससी कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन बनाती है। अब ये देख सकते हो ये यूपीएससी फिल्म्स 2011 और 2014 में आ रखा है, और वैसे 2021 में भी आ रखा है, एक सर्कल आ रखा है। कार्बन चक्कर के बारे में 2011 पूछ रखा है, 2014 में पूछ रखा है, और सेम टू सेम 2021 में यूपीएससी ने पूछा है फास्फोरस चक्कर के बारे में। कल क्या ना पता नाइट्रोजन चक्कर के बारे में पूछ ले, ऑक्सीजन चक्कर के बारे में पूछ ले, मतलब अपने को यही पढ़ना है बस। अब इन चारों ऑप्शनों को बारीकी से एकदम विकिपीडिया से बुक के माध्यम से, और यही ऑप्शन 11 12th की जो है ना बायोलॉजी की बुक वहाँ दे रखा है, ये लाइन दे रखी है 12th की, ये बुक से है ना, आप देखोगे ना जो लास्ट 4 चैप्टर है ना वहाँ से ये लाइन दे रखी, फॉस्फोरस चक्कर के बारे में बता रखा है। तो यूपीएससी कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं पूछती है, यूपीएससी वही बुक से पूछती है, वही ऑप्शन से पूछती है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एनएसजी के बारे में पूछ रखा है सॉरी एनएसजी। अब एनएसजी के बारे में पूछ रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि एनपीटी का सदस्य अपने आप बन जाता है। अब जो परमाणु की जो भी संस्था है ना वो मैंने आपको विस्तार से मैंने बता दिया है, या पीडीएफ में बता दूंगा। यही एनपीटी के आगे नेक्स्ट 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है, और यही 2018 का जो एआई है, और 2022 का एक पूछा है एमटीसीआर, जो भारत उसका मेंबर है नहीं है, ये आप देख सकते हो। ये एनएसजी के बारे में मैंने इसको थोड़ा संक्षेप में बता दिया है, और ये एमटीएससीआर है ना ये 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछ रखा है। अब जो भी परमाणु जो संस्था है ना वो आपको देखनी थी गूगल पे सर्च करके। ये एआई के बारे में पूछ रखा है, ये मैंने आपको बता दिया है, मेरे नोट्स आप देख सकते हो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। ये देख सकते हो ये एनपीटी, ये 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है, और वही ऑप्शन में दे रखा था 2018 के ऑप्शन में यूपीएससी प्रीलिम्स। ये देख सकते हो एनपीटी वाला, एनपीटी से जो नाभिक आयुध और प्रसार संधि है ना वो एनपीटी का सदस्य बन जाती है कि नहीं। अगर आपने ये 2018 का एनपीटी और एनएसजी पढ़ लिया होता और तो ये आपके ऑप्शन आंसर निकल लिए होते। ये देखो एनपीटी के बारे में बता रखा है, देखो ये कौन कौन से सदस्य हैं इसके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम नोट्स डाल रखे हैं, ये देख सकते हो। ये क्वेश्चन 2015 में गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में बता रखा है। अगर इन चारों नदियों को आपने सही ढंग से पढ़ लिया होता ना, गूगल भी सर्च कर लिया होता ना, तो भी आपका आंसर निकल जाता है। इसमें लिख रहा पूर्वी घाट से कौन सी नदियाँ निकलती है, ये आप देख सकते हो।
यही श्रवण रेखा वंशधारा 2015 के ऑप्शन में भी दे रखी है, ये देख सकते हो, वंशधारा इंद्रावती प्रणति। तो यूपीएससी कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछती है, यूपीएससी ऑप्शन से, ये मैंने अभी आपको बताया था सेम टू सेम यही ऑप्शन। अभी देखो ये 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ना वो क्या है। अगर आपने गूगल पे सर्च कर लिया होता ये क्वेश्चन, अगर यहाँ से आपने अगर देख लिया होता तो आपका आंसर आसानी से निकल जाता है। ऊपर ऊपर से अगर आपने देख लिया होता ना, उसकी परिभाषा उसको समझा भी होता ना, तो आपका आंसर आसानी से निकल जाता है। अब ये देख सकते हो चार्टर एक्ट 1813। अब यूपीएससी 2022 में यही क्वेश्चन पूछ रखा है, भारत सरकार एक्ट 1919। कल क्या ना पता 1935 पूछ ले, 1833 पूछ ले, मतलब 1861 पूछ ले। यूपीएससी मतलब अपने को एक्ट सब पढ़ने हैं, इसका मतलब यही हुआ अपने को एक्ट पढ़ने हैं, यूपीएससी पूछ रही है। ये भी देखो 2019 में 1813 वाला एक्ट पूछा है, 2022 में ये पूछा है 1919, कल क्या पता 1935 का एक्ट पूछ ले। यही है, आप देख सकते हो पीवाई क्यू है ना वो कितने यूपीएससी में इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जितने भी हो पीवाई क्यू के ऑप्शन को सॉल्व करें, और विकिपीडिया पे अगर आप सर्च करें एनसीईआरटी की बुक से, और बहुत सारी जो अपनी आप पढ़ते हो बुक, वहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ये मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।